भारतीय सेना अब अपने ड्रोन सिस्टम को और ज्यादा एडवांस बनाने में जुट गई है, खासकर उन इलाकों में जहां पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद लगातार बना हुआ है। आज के समय में जिस तरह से अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी बिना पायलट वाले हवाई उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उन्हें डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना अब ऐसे ड्रोन तैयार कर रही है जो जीपीएस के बिना भी ऑपरेट कर सकें। साथ ही ऐसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस भी डेवलप किए जा रहे हैं जो इनेमी ड्रोन को पहचान कर उन्हें जाम या डिस्ट्रॉय कर सकें। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक तरह के इंटेलिजेंट सिस्टम होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से अपग्रेड और रिप्रोग्राम किया जा सकता है। ये सिस्टम्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम कर रहे इनेमी ड्रोन के सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी कम्युनिकेशन को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज में इनेमी एरियल प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स की पूरी जानकारी पहले से फीड की जा सकती है। जब कोई अननोन ऑब्जेक्ट रडार में आता है तो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज उसे रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और तुरंत एक्शनेबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इससे ग्राउंड फोर्सेस को तेजी से और सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जीपीएस बेस्ड सिस्टम्स इनेमी द्वारा इजीली जैम किए जा सकते हैं। अगर जीपीएस सिग्नल्स को जाम कर दिया जाए तो ट्रेडिशनल ड्रोन अपनी दिशा खो बैठते हैं और मिशंस फेल हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना अब ऐसे ड्रोन बना रही है जो जीपीएस फ्री नेविगेशन सिस्टम पर काम करे। इन ड्रोन को लॉन्च से पहले ही उनके सॉफ्टवेयर में प्रीडिफाइंड वे पॉइंट यानी रूट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फीड कर दिए जाते हैं। इसके बाद ड्रोन उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को फॉलो करते हुए टारगेट तक पहुंचता है बिना किसी लाइव जीपीएस सिग्नल के। ऐसे ड्रोन को टेरेन मैपिंग और ऑब्स्टेकल रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया है। ये हाई रेजोल्यूशन नक्शों की मदद से जमीन की ऊंचाई, नीचाई और मोड को पहचान सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी दिशा तय करते हैं। इस तरह के सिस्टम्स को पहले से ईरानियन ड्रोन में भी देखा गया है, खासकर जब उन्होंने इजराइल पर अटैक किया था। उस ऑपरेशन में जीपीएस इंडिपेंडेंट ड्रोन का काफी इफेक्टिव यूज हुआ था और उसी स्ट्रेटेजी को अब भारतीय सेना भी अपने सिस्टम में ला रही है। भारत चीन और भारत पाकिस्तान की सीमाएं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जोन्स बन चुकी हैं। यहाँ कम्युनिकेशन सिग्नल्स, जीपीएस फ्रीक्वेंसीज और सर्विलांस सिस्टम्स को जैम करने की लगातार कोशिशें होती हैं। ऐसे होस्टाइल एनवायरनमेंट में अगर कोई ड्रोन बिना तैयारी के उड़ाया जाए तो वह टारगेट तक पहुंचने से पहले ही गड़बड़ी का शिकार हो सकता है। इसलिए भारतीय सेना ऐसे ड्रोन तैयार कर रही है जो जैमिंग रेसिस्टेंट हों, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जैम होने के बावजूद अपने मिशंस को पूरा कर सकें। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी बड़ा रोल है। एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स ड्रोन को सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी देते हैं, जिससे वे खुद से नए पैटर्न्स को समझ सकते हैं और होस्टाइल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना रास्ता बदल सकते हैं। आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी न केवल रिकॉनेसेंस यानी जासूसी के लिए बल्कि टैक्टिकल स्ट्राइक्स, इमरजेंसी सप्लाई ड्रॉप्स और कम्युनिकेशन रिले मिशंस के लिए भी यूज होगी। भारत सरकार और डीआरडीओ जैसे डिफेंस इंस्टीट्यूशंस मिलकर इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ऐसे इंडिजीनियस सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है जो फ्यूचर वॉरफेयर के लिहाज से तैयार हों। इन एफर्ट का उद्देश्य साफ है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और आने वाले समय में किसी भी तरह के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना। ड्रोन युद्ध का भविष्य है और भारतीय सेना अब इसे सिर्फ एक सर्विलांस टूल की तरह नहीं बल्कि एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और डेडली वेपन सिस्टम की तरह देख रही है, जो जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़कर देश की सुरक्षा में बड़ा बदलाव ला सकता है।